अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से बहुत परेशान हैं और आपको इतने ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं याद हो रहे तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है सारे पैटर्न याद करने की। इस वीडियो में जो पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ आपने वही याद करने हैं और वही बाइनरी में बनते हैं। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप बाइनरी में बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल प्रॉफिट भाई। मैं तुम्हें आपको खुश आमदीद करता हूं और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे उसका पार्ट नंबर 3। तो उसका टॉपिक है ब्लेंडिंग पैटर्न। ब्लेंडिंग पैटर्न मीन कहते हैं कि इसको है कि 2 कैंडल वाले पैटर्न, 3 कैंडल वाले पैटर्न या एक से ज़्यादा जितने भी कैंडल वाले पैटर्न होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, उनको देख कर ना उनको मिनिमाइज किया जाता है। उनको ब्लाइंड जो होते हैं ना, हमें जो छुपे हुए जो पैटर्न होते हैं वो हम निकाल कर वाज़ेह करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग पैटर्न। तो ये बहुत ही कमाल की पैटर्न है। अगर आप इनको सीख लेंगे तो मैं कहता हूँ आप प्राइस एक्शन के मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आते, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न या इससे भी ज़्यादा जितने पैटर्न होते हैं, अगर आपको वो नहीं आते तो सिर्फ आपने ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेने हैं तो मैं कहता हूँ कि आप पूरी मार्केट को समझ जाएंगे। अगर ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को कभी भी मिस ना करें, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल तौर पे मैं सिखा दूंगा। बकिया इनको सीखने से पहले आप इनकी जो बेसिक होती है ना, कैंडल बनती किस तरह की, वो आप सीख लें। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले सिखा भी दिया, पहले दो पार्ट गुजरे हैं, लेकिन आपको दोबारा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि बेसिक कैंडल जो होती है वो बनती किस तरह की है। जी, अब यहाँ पे आया ये है कि हम बेसिक कैंडल के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखना है कि इसकी ओपनिंग प्राइस देखनी है। अब ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो होती है ओपन नीचे से होती है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज करती है, क्योंकि मार्केट क्या है, ग्रीन से मतलब ये कि मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर जाती है, तो इसलिए नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज करती है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे उसने क्लोज दिया, तो ये उसकी बॉडी है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये बॉडी उसकी दिखाई दे रही है। तो ये इसकी क्या है, ये वीक है। यहाँ पे मार्केट आई थी लेकिन असल जो मार्केट है वो यहाँ तक गई है, ओपन होकर यहाँ क्लोज तक गई है। तो ये मार्केट है, ये बॉडी आपको दिखाई दे रही हो। उसके बाद ये रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये मार्केट क्या ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज देती है, क्योंकि मार्केट के ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो यहाँ पे इसने ओपन दिया और यहाँ पे इसने क्लोज दिया, तो ये इसकी बॉडी है। ठीक हो गया, तो ये इसकी बॉडी है और ये ऊपर गया है, ये इसकी विक है। तो विक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया, तो ये आपको पहले, अगर आप लोग को अभी नहीं समझ आ रहा तो आप पहले देख लीजिएगा पहले वाली क्लास में, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो बस आपको मैंने ये बेसिक कैंडल जो ना इसका हाईलाइट करना था कि इस तरह ये कैंडल बनती है। अगर आपने नहीं सीखा तो आप दोबारा पहले जो पार्ट है ना उसमें देख लें, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सिखाऊंगा तो ये वीडियो जो होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप ब्लेंडिंग पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ बिग बुलिश कैंडल्स। जो कैंडल बनती है बिग बुलिश कैंडल किस तरह की बनती हैं वो अब ये आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। ये भी कैंडल है और ये भी कैंडल है, ये बिग बुलिश कैंडल्स हैं। आप इनके पास नाम याद कर लीजिए, इस तरह की बनती हैं। और दूसरा जो ब्लेंडिंग पैटर्न है वो है बिग बेयरिश कैंडल पैटर्न। अब इसकी आप टाइप देख सकते हैं, ये भी एक इसकी टाइप है, ये भी इसकी आल जो है ना इसकी टाइप है। इस तरह की ये अकसाम होती हैं, इनकी ये किस्में होती हैं। ठीक हो गया, ये बिग बेयरिश कैंडल की ये अकसाम है सारी, ये जितनी भी हैं ये बिग बेयरिश कैंडल्स हैं। और ब्लेंडिंग पैटर्न 3 जो है वो है हैमर कैंडल्स, टाइप ऑफ हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल है। ठीक हो गया, ये इसकी अकसाम है, ये आप देख सकते हैं। ये डोजी भी है ना, ये भी इसमें शामिल है। ये जो ना ये भी इसकी हैमर की अकसाम ही है एक। ठीक हो गया, ये हैमर कैंडल कहलाती हैं। जी, अब यहाँ पे हम ब्लेंडिंग पैटर्न 4 के ऊपर आ गए हैं, शूटिंग स्टार कैंडल। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ना, ये वाली कैंडल, ये सारी कैंडल क्या है कि ये शूटिंग स्टार की अकसाम है। तो 5वां ब्लेंडिंग पैटर्न जो है वो है टाइप ऑफ डोजी कैंडल। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये जितनी भी आपको कैंडल दिखाई दे रही हैं ये डोजी कैंडल है। ठीक हो गया, अब आपके ज़हन में कुछ ये होगा ये स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप कहेंगे, लेकिन ये क्या है कि ये जो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम होता है ये भी एक डोजी की किस्म की होती है। ठीक हो गया, तो जब आप ये कैंडल ब्लेंडिंग पैटर्न याद करेंगे ना उसमें ये शुमार होगा आपकी डोजी कैंडल ही। ठीक हो गया, ये जितने भी कैंडल आपको दिखाई दे रही हैं ये डोजी कैंडल ही हैं। उम्मीद है कि आपको ये 5 जो कैंडल है ना ये आपको समझ आ गई होंगी। ये जो पैटर्न है ब्लेंडिंग पैटर्न, ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये कौन सा है कि बिग बुलिश पैटर्न। ठीक हो गया, और ये क्या बिग बेयरिश पैटर्न, और ये जो है ना ये डोजी कैंडल है। ठीक हो गया, और ये हैमर कैंडल है, इसकी अकसाम भी आपने देख ली होंगी। और ये हैंगिंग मैन कैंडल है, तो इसकी भी अकसाम आपने देख ली होंगी।
उम्मीद है कि आपको ये जो 5 कैंडल है ना जिसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह ब्लाइंड कैंडल बनानी है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यह है कि आपने जो फर्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस पर एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद जो लास्ट कैंडल होगी, अगर 2 कैंडल हैं तो फिर दूसरी कैंडल पर, अगर 3 कैंडल तो तीसरी कैंडल की जो लास्ट जो कैंडल होती है ना उसकी जो क्लोज प्राइस होगी ना वहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया। और होगा क्या कि जो फर्स्ट लाइन होगी ना और सेकंड लाइन होगी वो उसके दरमियान क्या होगी, बॉडी होगी। उसके बाद क्या करना है, जो सेकंड है वो अपनी ड्रा लाइन करनी है दोनों कैंडल की हाई प्राइस के ऊपर। और तीसरा क्या है कि जो दोनों कैंडल की लो प्राइस होगी ना आपने वहां पे भी लाइन ड्रा कर देनी है। और होगा क्या कि जो आपने ड्रा लाइन की होगी ना हाई प्राइस पर वो उसकी वीक होगी, और लोअर प्राइस पे जो होगी वो भी उसकी वीक होगी। ऊपर और नीचे दोनों वीक होंगी, अपर वीक और लोअर वीक होगी। ठीक हो गया। इस तरह ये ब्लाइंड कैंडल बनती है। अब आपको कुछ समझ आई होगी, मुकम्मल समझ नहीं आई होगी, तो मुकम्मल समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल समझनी होगी जी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को पहले छोड़ दें, इसको आप अभी ना देखें। ठीक हो गया। ये चीज़ आपके अभी ज़हन में है ही नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि इस कैंडल से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो कैंडल है इससे हमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, मार्केट क्या हमें कहना चाह रही है। इससे हमें वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे हम ब्लाइंड पैटर्न निकालेंगे। वो हमने किस तरह निकालना है, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस पर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने बताया कि जो लास्ट कैंडल ना, लास्ट कैंडल, अब यहाँ पे 2 कैंडल है तो यहाँ पे दूसरी जो कैंडल ना वो लास्ट होगी, ये कैंडल लास्ट होगी। अब इसकी जो क्लोज प्राइस है ना आपने वहां पे भी क्या करना है कि लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये भी आपने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी। तो यहाँ पे ये जो ओपन प्राइस और ये जो क्लोज प्राइस है ना इसकी जो लाइन है ये हमने लगाई, तो यहाँ पे एक बॉडी हमारे सामने आ गई है। अब हम इसकी जो विक है वो हमें किस तरह पता चलेगा। अब देखिए ये जो दोनों कैंडल है इसकी जो हाई प्राइस है वो ये वाली है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की। और ये क्या किया कि इसके ऊपर जो है ना ये हमने क्या किया, इसकी विक बना दी, अपर विक बना दी हमने। उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों की जो लोअर प्राइस है ना ये देखिए ये लोअर प्राइस, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसकी जो विक बना दी। अब हमने दोनों विक भी बना ली। ठीक हो गया। और इसकी बॉडी भी बना ली। अब हमें मार्केट से क्या मिला, हमें ये पैटर्न मिला, ये है ब्लाइंड पैटर्न। ब्लाइंड पैटर्न ये कौन सा, आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा पैटर्न है। ये हैमर की अक़साम है, इसे हम हैमर शुमार करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें समझ आ गई कि यहाँ पे मार्केट क्या है, नेक्स्ट मूव जो होगी वो अप ही करेगी। यहाँ पे हैमर पैटर्न बना है, तो हैमर पैटर्न क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट मूव जो मार्केट ऊपर का करेगी। ये है ब्लाइंड पैटर्न, इसको हम ब्लाइंड पैटर्न कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। ये पैटर्न के ऊपर आ गए। अब आप फिलहाल इस चीज़ को ना देखें, आप सिर्फ इस चीज़ को देखें कि यहाँ से हमें क्या मार्केट समझ आ रही है, हमें मार्केट में यहाँ पे क्या चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे हमें कोई ख़ास चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे ब्लाइंड कैंडल निकालनी पड़ेगी। उसका जो पैटर्न है हमें वो निकालना पड़ेगा। पैटर्न निकालने का तरीका क्या है कि फर्स्ट कैंडल जो है ना उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पे आपने क्या करनी है, एक ड्रॉ लाइन कर देनी है। ये मैंने आपको ड्रॉ लाइन कर दिया। उसके बाद जो सेकंड कैंडल ये लास्ट कैंडल जो होगी ना उसकी जो क्लोज प्राइस होगी ना, यानी क्लोज यहाँ पे कैंडल हुई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर देंगे। ये हमने ड्रॉ लाइन कर दिया है। और ये क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान इसको हम बॉडी शुमार कर लेंगे। और इसकी जो हाई प्राइस है यहाँ पे हमने एक ड्रॉ लाइन कर दी, और यहाँ पे एक लोअर प्राइस है इन दोनों की, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने ड्रॉ लाइन कर दी। अब ये क्या हुआ कि ये बॉडी है, इसके अलावा जितनी भी ये जो है ना ये इसकी विक है, और ये नीचे जो है ये भी इसकी विक है। ठीक हो गया। तो हमें जो कैंडल मिली वो कौन सी मिली, ये कैंडल मिली। और ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी कैंडल है। ये भी क्या है कि हैमर की एक किस्म है। तो यहाँ पे भी क्या है कि नेक्स्ट मूव जो होगा वो मार्केट ऊपर का करेगी। यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे मार्केट हमें क्या करना चाह रही है, नेक्स्ट मूव मार्केट ऊपर करेगी या डाउन करेगी। लेकिन इस कैंडल से हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट क्या नेक्स्ट मूव जो होगी वो अप करेगी। ठीक हो गया। इसे कहते हैं ब्लाइंड पैटर्न। अब हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ब्लाइंड पैटर्न होता है वो हम निकालते। अब यहाँ पे देखें ये जो पैटर्न है ना ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। ठीक होगा, मॉर्निंग स्टार। लेकिन अब आप में से कईयों को पता ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 3 कैंडलस्टिक ही नहीं होंगी, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो। तो क्या है कि हमने ऑल पैटर्न नहीं सीखने, हमने ये सिर्फ ये जो पैटर्न है ना, ये जो ब्लेंडिंग पैटर्न है हमने ये सिर्फ ये सीखने हैं। ठीक हो गया।
अब हम इसको मिनिमाइज करके हम फिर ब्लेंडिंग पैटर्न बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या है कि ब्लेंडिंग पैटर्न बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो फर्स्ट कैंडल है ना उसकी ओपनिंग प्राइस पर आपने एक ड्रॉ लाइन कर देनी है। ये हमने एक ड्रॉ लाइन कर दी है। उसके बाद क्या है कि जो लास्ट कैंडल है, अब पहले तो हमने 2 कैंडल देख रहे थे, वहां पे ये लास्ट थी। अब क्या है कि यहाँ पे ये 3 कैंडल है, तो यहाँ पे लास्ट ये वाली है। अब यहाँ पे ये जो इसकी क्लोज प्राइस है यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब ये हमने लाइन लगा दिया है। अब इन दोनों के दरमियान क्या किया कि हमने ये अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या कि हमने एक विक शुमार कर लिया, ये हमने एक विक बना दी है। और होगा क्या कि यहाँ पे इन तीनों की जो हाई प्राइस है ना वहाँ पे हम एक ड्रॉ लाइन कर देंगे, वो इसकी क्या है कि विक हो जाएगी। और यहाँ पे इन तीनों की जो हाई लो प्राइस होगी वहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ड्रॉ लाइन कर देंगे और वो भी इसकी विक हो जाएगी। तो हमारे पास सामने एक ये पैटर्न आ रहा है, ये भी एक हैमर की किस्म का एक पैटर्न है, तो ये भी हम हैमर की शुमार करेंगे। अब हमें ये अगर ये पैटर्न नहीं आता तो हमें इस पैटर्न से पता चल जाएगा कि ये जो नेक्स्ट मूव जब मार्केट करेगी वो यहाँ पे अप का करेगी। ये बेनिफिट है कि ब्लेंडिंग पैटर्न सीखने के। ठीक हो गया। अगर आपको 3 या 4 कैंडल के पैटर्न नहीं आते तो आप सिर्फ ये अगर ब्लाइंड पैटर्न सीख लेते हैं ना तो आप इजीली मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपके जहन में कुछ डाउट होगा, वो ये होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ये रेड ही बननी है, ये ग्रीन क्यों नहीं बननी। उसकी रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस हुई ना वो ऊपर हुई है और क्लोज वहाँ पे मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पे नीचे दिया। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई कि यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आई है यानी डाउन आई है, तो इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम ब्लेंडिंग पैटर्न की जो लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं कि ये इसकी लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। हमारे पास ये पैटर्न है, हमें नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। वैसे देखा जाए तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर लोगों ने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का लोगों को पता ही नहीं है तो वो किस तरह मार्केट को यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि जो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न समझ कर यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या होती है वो आपकी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपकी ट्रेड नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है, अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है कि यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक ड्रॉ लाइन कर देंगे, ये हमने एक ड्रॉ लाइन कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो लास्ट कैंडल है ना उसके हम क्लोज प्राइस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमने एक ड्रॉ लाइन कर दी। अब इन दोनों के दरमियान क्या हुआ कि ये एक हमें एक बॉडी मिल गई है। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि मार्केट क्या की थी, ये डाउन से ओपन हुई थी और क्लोज ऊपर किया, तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हमने यहाँ पे एक ग्रीन एक बॉडी बना ली है, ग्रीन बॉडी बन गई। अब हमने देखा ना यहाँ पे इन दोनों की जो हाई प्राइस है ना वहाँ पे हमने एक ड्रॉ लाइन करनी है और इसकी जो एक विक बना लेनी है, इस कैंडल की एक विक बना लेनी है। विक बन गई है। और इसी तरह यहाँ पे लोअर जो प्राइस है ना वहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर लेनी है, तो वहाँ पे भी हमने विक कर देनी है। तो अब हमें यहाँ पे कैंडल कौन सी मिल रही है, यहाँ पे हमें एक ब्लेंडिंग कैंडल मिल रही है, ये वाली। ठीक हो गया। अब ब्लेंडिंग कैंडल में ये देखिए कौन सी कैंडल है, ये जो कैंडल है ना ये डोजी कैंडल है। ठीक हो गया। ये डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल की एग्जाम है एक स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो है ना ट्रेड वो लॉस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कि हमें ये 2 कैंडल के अंदर क्या दिखा रहा है, ये एक डोजी कैंडल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डोजी बनी हुई है। तो डोजी में क्या होता है कि सेलर और बायर दोनों ही एक ही रफ्तार में होती हैं। ठीक हो गया। जितने सेलर होते हैं उतने ही बायर होती हैं। अब इस कैंडल में आप देख सकते हैं, अब अगर ये जो इसकी हाई प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है मार्केट या इसकी लो प्राइस को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमने कौन सी लेनी है। ठीक हो गया। हमने फिर क्या करना है, वहाँ पे उसके मुताबिक हमें ट्रेड लेनी है। अगर इसकी हाई प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल हम अप की लेंगे, अगर यहाँ पे लोअर को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की लेंगे। लेकिन होता क्या है कि बाइंडिंग में अक्सर तौर पर ट्रैप होता है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करती है ना मार्केट तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे डाउन की बन जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे डाउन की बन जाती है। मिसाल लें कि अब यहाँ पे है, ठीक हो गया, ये एक हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देती है। नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लेंगे, लेकिन बाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है और यहाँ पे एक डाउन कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिल गया है कि यहाँ पे हमें एक मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मैं समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या है कि इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब हमने इसको मिनिमाइज किया, जब हमने ब्लेंडिंग कैंडल बनाई तो हमें ये दिखाई दी यहाँ पे क्या है कि सेलर और बायर दोनों ही एक रफ्तार में हैं।
ठीक हो गया। जैसे ही इसकी जो हाई प्राइस को ब्रेकआउट करती है, ये लो प्राइस को ब्रेकआउट करती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम उसके हिसाब से लेंगे। उम्मीद है कि आपको ब्लेंडिंग कैंडल बनाना आ गई होगी और ये जो 5 कैंडल आपको मैंने बताई हैं ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ आपने ट्रेड लेनी कहाँ पे है। अब ये देखें, ये जो बिग कैंडल है ना, ये दोनों बिग कैंडल हैं, ठीक हो गया। बेरिश बिग कैंडल और बुलिश बिग कैंडल, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी ही नहीं है, यहाँ पे आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करती है बाइनरी में, ठीक हो गया। अगर आप हो ना दूसरी अदर ट्रेडिंग होगी, जैसे हो गया फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, वहाँ पे ये पैटर्न काम करते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे आप क्या है ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, बाइनरी में आपने ट्रेड यहाँ पे इस कैनल पे ऊपर नहीं लेनी। अब रही बात कि इस कैनल की, ये जो डोजी है, अब डोजी में स्पिनिंग टॉप भी आ जाता है, स्पिनिंग बॉटम भी आ जाता है। अब आपने देखना मार्केट के हिसाब से कहाँ पे ये डोजी बन रही है। अगर वहाँ पे नीचे मार्केट के नीचे बनती है तो वहाँ पे अगर नेक्स्ट मूव क्या है कि अगर उसको इसके जो हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो नेक्स्ट कैनल आप आपकी ले सकते, वो होगा स्पिनिंग बॉटम। अगर मार्केट के ऊपर बनता है इस तरह का कैनल और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ये इसके लोअर को ब्रेकआउट कर देती है, तो नेक्स्ट कैनल आप डाउन की ले सकते हैं, वो होगा स्पिनिंग टॉप। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप चीजें समझ आ गई होंगी। तो बाकी ये जो दो पैटर्न है ना, हैमर और शूटिंग स्टार, ये आपको प्रीवियस 2 क्लासेस जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, उसमें मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ट्रेड लेने का तरीका भी पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर आप 2 कैंडल को ब्लाइंड कर रहे हैं तो फिर आपने जो ट्रेड लेनी है ना, वो भी अब 2 मिनट के हिसाब से लेनी है। ठीक हो गया। अगर आप 3 कैंडल की ब्लाइंड कर रहे हैं तो फिर आपने 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। ये नहीं है कि आपने 3 कैंडल को ब्लाइंड किया और वहां पे आपको दिखाई दिया कि एक हैमर दिखाई दे गया, अब नेक्स्ट मूव जो होगा वो आप एक कैंडल के हिसाब से आप हैमर के मुताबिक ट्रेड ले लेंगे। इससे नहीं करना, आपने 3 मिनट के हिसाब से ही आपने ट्रेड लेनी है। तो बस अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो आज हमने सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि ब्लेंडिंग पैटर्न होते कितने हैं, वो होते हैं 5। उसके बाद वो हमने 5 जो अक़साम देखी हैं। उसके बाद उसका देखा कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमने जो ब्लेंडिंग कैंडल होती है वो बनाने किस तरह की है, वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने उसके एग्जांपल देखी कि हमने किस तरह ब्लेंडिंग कैंडल होती है वो बनानी होती है। 2 कैंडल के जरिए भी, 3 कैंडल के जरिए भी ब्लाइंड कैंडल किस तरह बनानी है वो भी हमने सीखा। तो उसके बाद हमने ये भी सीखा कि जो ब्लेंडिंग पैटर्न होती हैं उसमें हमने कितने पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेनी है, कितने पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, वो भी हमने सीखा। अगर आपको वो अभी तक भी नहीं समझ आएगा कितने पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 कैंडल है ना, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग पैटर्न जो हो ना, वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ब्लेंडिंग पैटर्न बना रहे हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की कैंडल बनती हैं तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर ब्लेंडिंग पैटर्न कैंडल बना रहे हैं उसके ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बनती है या इस तरह की कैंडल बनती है, तो फिर क्या है कि आप हैमर के पैटर्न के जरिए, आप शूटिंग स्टार पैटर्न के जरिए ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेने का तरीका ये होगा कि जितने मिनट की आपने ब्लाइंड कैंडल की होंगी, यानी 2 कैंडल आपने ब्लाइंड की हैं, तो फिर आपने 2 मिनट के हिसाब से लेनी है। अगर आपने 3 कैंडल ब्लाइंड की हैं फिर आपने 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेनी है। अगर आप 4 कैंडल की ब्लाइंड करते हैं तो फिर आपने 4 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेनी है। उम्मीद है कि आज की आपको क्लास समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब हमारी जो क्लास होगी वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। हमने किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।